अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के, जतो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के अध्यक्षता में सीनेट के बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधिसद के बैठक में पहिल बेर राज्यपाल खुद मौजूद छला। महामहिम राज्यपाल एहि के लेल प्रसन्नता जाहिर केलन। ओ कहलनि जे पहिल बेर आबै के ई मौका विश्वविद्यालय में भेटल हन, हम काफी प्रसन्न छी। हम हृदय से सबके स्वागत करै छी। सीनेट के सदस्य अपन क्षेत्र के विशिष्ट विद्वत जन होइत छथि, जिनक सुझाव से ही विश्वविद्यालय आगाँ बढ़ैत अछि। ई अपना पारिवारिक बैठक जेहन अछि। बैठक में हम न केवल चिंता बल्कि चिंतन मनन भी करै छी, जाहिसँ विश्वविद्यालय के विकास एवं छात्र के भविष्य बनैत अछि। हमर सबक काम सिर्फ बैठक से पूरा नहीं है, बल्कि आई से हम सब पुनः काम प्रारंभ करब। विश्वविद्यालय ठीक रास्ता पर चले, एकर दायित्व सीनेट के अछि। सीनेट के बैठक प्रति वर्ष 2 बेर हेबाक चाही। एक बैठक बजट और दोसर बैठक शैक्षणिक और विकास के लेल हेबाक चाही। कुलाधिपति एहि मौका पर आगाँ कहलनि जे शिक्षा व्यक्ति के निर्माण करैत अछि। हमर स्नातक और स्नातकोत्तर की नौकरी मांगे वाला या नौकरी दे वाला बनता, ई चिंतन के विषय अछि। हमर पिछला शिक्षा पद्धति हमर मानसिक रूप से हमरा सबके गुलाम बनाबैत रहल हन। शिक्षा व्यक्तिगत नहीं अछि, बल्कि समाज निर्माण के लेल हेबाक चाही, जे सिर्फ व्यक्ति के नहीं बल्कि समाज के विकास के दिशा दऽ सकै। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के चर्चा करैत ओ कहलनि जे छात्र के समाज एवं राष्ट्र के लेल कार्य करे के ई सीख दैत अछि। ओ कहलनि जे हमर छात्र जॉब सीकर बने के जगह जॉब गिवर बनैत। युवा के सही दिशा देखेनाइ एवं ओकर समुचित मार्गदर्शन केनाइ हमर सबके कर्तव्य अछि। ललित विश्वविद्यालय ज्ञान प्रदाता, मिथिला मुदित महामणि होता है कि अधिशद की बैठक वर्ष भर में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। एक तो बजट पारित करने के लिए अपना अर्थ संकल्प जो है उसको आप सबके सामने रखकर पारित करने के लिए, और दूसरी बैठक जो होती है वो केवल शैक्षणिक विषयों को लेकर ही होनी चाहिए। उसमें बजट का प्रावधान होने की आवश्यकता नहीं है। आरोप प्रत्यारोप की जरूरत नहीं होती। हम हमारे विश्वविद्यालय के बारे में कितना सोचते हैं गहराई से और क्या सोचते हैं, इसका अनुभव उस बैठक में हम कर सकते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है माननीय कुलपति जी से और आप सबसे भी कि और एक बैठक होने की आवश्यकता है, जिसमें इन विषयों पर हम चर्चा करें, विमर्श करें। सबसे पहले पिछले अधिशद की बैठक का वृत्तांत सबके सामने सर्कुलेट करना ही चाहिए। अगर नहीं किया तो आप आपत्ति उठाएंगे, मैं जानता हूं, परंतु सर्कुलेट किया जाना चाहिए। आपने उसको पढ़कर आना चाहिए और इसके बारे में आपका कुछ अगर कहना है वो सबसे पहले जो एजेंडा मर्द होता है वही होता है। बैठकें विचार विमर्श के लिए होती है, बैठकें चिंतन के लिए होती है और आगे जाने वाला जो रास्ता है उसको सुगम करने के लिए होती है। पीछे क्या हुआ इसका आधार लेकर हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। अभी से शुरू हो गया, हम करेंगे ऐसा। हमारे ऊपर कुछ न कुछ दायित्व दिया है। जिन लोगों ने हमको यहाँ नियुक्त किया है, जिन लोगों ने हमको चुनकर यहाँ भेजा है, उन लोगों ने सोचकर हमको इस सीनेट का सदस्य बनाया है।
और मेरा दायित्व तो बनता है सीनेट का सदस्य होने के नाते इन सभी चीजों को ठीक करना। शिक्षा स्वाभाविक रूप से चिंतन का विषय है। क्यों है? वो शिक्षा जो होती है वो मनुष्य का निर्माण करती है। हमारे विश्वविद्यालयों से जो स्नातक बाहर जाते हैं, वो स्नातक क्या नौकरी मांगने वाले बनेंगे या नौकरी देने वाले बनेंगे? हमारे स्नातक अपनी अपनी सर्टिफिकेट लेकर बाहर इस ऑफिस में जाएंगे, उस कार्यालय में जाएंगे, उस मंत्री के पास जाएंगे, उस विधायक के पास जाएंगे, मुझे नौकरी दे दो, मैं तो स्नातक हूं। ऐसा करने वाले हम निर्माण कर रहे हैं या कहने वाले हैं समाज को, मैंने मेरा यहाँ इस्टेब्लिशमेंट स्थापित किया है, आइए नौकरी के लिए मेरे यहाँ आइए, मैं नौकरी आपको देता हूँ। समाज को निर्माण करने वाले व्यक्तियों का निर्माण करने के लिए आपका विश्वविद्यालय है, वो सिर्फ नौकरी बांटते रहेगा? क्या हम खुद को नौकरी देने वाले नहीं बनाएंगे? हमारी शिक्षा है इस दिशा में जानी चाहिए। हमारे यहाँ के सभी जो पदव्युत्तर या पदवी के कार्यकाल है या उसकी जो सिलेबस है, वो इस दिशा में हमको लेने वाला होना चाहिए। इस ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के सीनेट में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय अधिसर सदस्यगण, आज की बैठक की अध्यक्षता माननीय कुलाधिपति जी स्वयं कर रहे हैं, इसके लिए मैं अपने हृदय से फिर कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मान्यवर, पिछली बार दिनांक 22 को हम लोग इसी सदन में मिले थे और साथ में हम लोगों ने कई निर्णय लिया था। शैक्षणिक एवं शोध पर निर्णयों का सपना हम लोगों ने देखा था, जिसमें कुछ पूरे हुए, कुछ प्रक्रियाधीन है। माननीय सदस्यगण, गत सीनेट की बैठक के बाद कृत कार्यों एवं प्रस्तावित कार्यों की संक्षिप्त विवरणी निम्न रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के लिए यह हर्ष का विषय है कि माननीय कुलाधिपति के मार्गदर्शन में इस विश्वविद्यालय ने नैक ग्रेडिंग में B++ प्राप्त किया है, जो इस विश्वविद्यालय के निरंतर एकेडमिक पथ पर गतिशीलता का जीवंत प्रमाण है। वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने सीनेट के पोर्टल पे उनका बजट रखा, जिसमें कि टोटल बजटरी एलोकेशन 1460.34 करोड़ है। उसमें हमारा जो इनकम है वो 124.80 करोड़ है, एक्सपेंडिचर टोटल 1586.11 करोड़ है, नेट बजट हमारा 146.31 करोड़ है। इसमें बजट में जैसा कि आप जानते हैं कि सभी विश्वविद्यालय में फंडिंग जो होता है ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट का है, इसमें हम इसको घाटा नहीं कर सकते हैं, फंड स्टेट गवर्नमेंट का है। हाँ, जो हमारा सेल्फ फाइनेंस स्कीम है उसमें हमारा घाटा है।